दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम देश दुनिया में हो रही उन घटनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इन घटनाओं के क्रम में हमारी पहली खबर बनी है चौथे एशियाई पैरा युवा खेलों की मेजबानी बहरीन करेगा। एशिया पैरालंपिक समिति ने घोषणा की कि बहरीन 1 दिसंबर से 10 मार्च 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। 20 वर्ष से कम के अनुमानित 800 एथलीटों को एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस सहित 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। प्रतियोगिता में खलीफा स्पोर्ट्स सिटी और ईसा स्पोर्ट्स सिटी में कई स्थानों पर होगी। बहरीन की बात करें तो यहाँ कैपिटल मनामा है। आप देख सकते हैं ये मैप में बहरीन, जो कि भूमध्य सागर की बहुत ही नज़दीक है। यहाँ क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं, प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हैं। लेजिस्लेचर नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है और इसको डिक्लेरेशन इंडिपेंडेंस की दे दिया था इन्होंने 14 अगस्त 1971 में, और 15 अगस्त को ये यूके से आज़ाद हो गया था। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी, भारत सरकार शुरू करेगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। यह वापस आए प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण नागरिकों की आजीविका के अवसर प्रदान करेंगे। अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों का है। इसमें नौकरी प्रदान करने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन कार्यान्वयन शामिल होगा। पीएसबी ने एमएसएमई सेक्टर को दिए 18,306 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र को 18,306 करोड़ रुपए दिए हैं। सार्वजनिक निजी क्षेत्र के बैंकों ने 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत 32,049 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए हैं। एसबीआई के बाद कैनरा बैंक द्वारा अधिकतम संवितरण किए गए थे। एसबीआई ने 9,488 करोड़ रुपए, जबकि कैनरा बैंक ने अब तक 1,619 करोड़ रुपए वितरित किए। गेहूं खरीद के ने छुआ रिकॉर्ड। गेहूं खरीद में किसानों ने 382 लाख टन का ऑल टाइम रिकॉर्ड छू लिया है। इससे पहले का रिकॉर्ड 2012-13 के दौरान 381.48 लाख टन था। राज्यों की बात करें तो गेहूं खरीद में मध्य प्रदेश अव्वल रहा। इससे पूरे देश में 42 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में उन्हें लगभग 73,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अहमदाबाद में अहना ने शुरू की एक पहल। कोविड केयर सेंटर पर बोझ कम करने के लिए अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन यानी कि अहना ने सरकार में हल्के से मध्यम कोविड-19 रोगियों के लिए होम केयर पहल की शुरू की है। प्रारंभ में 7 निजी अस्पतालों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। शहर में 80 से 85% मरीज इस श्रेणी में आते हैं जिन्हें विशेष चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य में कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर में प्रशासनिक परिषद ने कृषि उत्पादन विभाग के नाम को बदलकर कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग करने और किसानों के कल्याण पर अधिक ध्यान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के वास्तविक मूल्य का एहसास कराने के लिए अनुकूलन और मदद करने से अधिक दृढ़ता प्रदान करना और किसान कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। जम्मू और कश्मीर को 3 प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार सम्मानित किया गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। पुलवामा जिले की पंचायत रैथल और पंचायत बड़काना और पंचायत मेज को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतें घोषित की गई हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। ये यूनियन टेरिटरी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को आया। इसमें जिलों की कुल संख्या 20 है और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अधीन कार्य करती है। यहाँ की गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू है और सीएम का पद अभी भी रिक्त है। राज्यसभा की 4 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें यहाँ पर उपस्थित हैं। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी, गुजरात में डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री का शुभारंभ किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पेशेवर आईटीआई पाठ्यक्रमों से जुड़े 1 लाख से अधिक छात्रों के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री लॉन्च की है।
नोवेल कोरोना वायरस कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए छात्रों को ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। पाठ्यक्रम जो ITI के 700 से अधिक पर्यवेक्षक और प्रशिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है, 2000 से अधिक घंटों का है। गुजरात की बात करें तो ये रहा मैप में गुजरात। इसी से आपकी जो कर्क रेखा है गुजर के आती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर जाती है। यहाँ कैपिटल गांधीनगर है, लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। जो लोग कुल संख्या 33 है। गवर्नर यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। CM विजय रूपाणी। लोकसभा की 26 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें उपस्थित हैं। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब की दूसरी इकाई। कर्नाटक के बड़े और मध्यम उद्यम उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टर ने 17 जून 2020 को हुबली में वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स लैब की दूसरी इकाई का उद्घाटन किया। इस इकाई के अलावा सरकार के पास धारवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस में एक और प्रयोगशाला है। सभी प्रयोगशालाओं को ICMR दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया था और तदनुसार परीक्षण किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज बनी आपकी जम्मू और कश्मीर में योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया गया। जम्मू और कश्मीर से उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने औपचारिक रूप से योग सप्ताह 2020 का उद्घाटन किया है। यह 21 जून 2020 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि IDY से संबंधित है। उपराज्यपाल ने कॉमन योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी और कश्मीरी भाषाओं में योग वीडियो भी जारी किए, जो टीवी चैनलों पर सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाएंगी। तमिलनाडु सरकार ने किया नया पोर्टल लॉन्च। तमिलनाडु सरकार के रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने कोविड-19 परिदृश्य में नौकरी की तलाश करने वालों की सहायता के लिए एक नया पोर्टल शुरू किया है। तमिलनाडु प्राइवेट जॉब पोर्टल पर एक अनूठा उद्यम है, जिसका उद्योग नौकरी चाहने वालों को डिजिटल रूप से नौकरी प्रदाताओं से जोड़ना है। यह इस तथ्य के कारण भी अद्वितीय है कि यह निजी क्षेत्र की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों चेन्नई ही है। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, CM इडुक्कड़ी के पलानीस्वामी हैं। डिप्टी CM O पनीरसेल्वम है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है। लोकसभा की 39 सीटें और राज्यसभा की 18 सीटें उपस्थित हैं। एरिया की दृष्टि से भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। रूस के लिए एक दल भेजेगा भारत। भारत द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में सैन्य परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय त्रिसेवा दल को भेजेगा। परेड रूसी और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों को द्वारा किए गए वीरता और बलिदानों का सम्मान करेगी। यह 24 जून 2020 को आयोजित किया गया। रशिया की बात करें तो ये रहा मैप में रशिया। यह एरिया की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जो कि एशिया और यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है। यहाँ कैपिटल मॉस्को है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिश्स्टिन है। चीफ जस्टिस की बात करें तो आपके व्यासलेव लेबेदेव हैं। लेजिस्लेचर फेडरल असेंबली के नाम से जानी जाती है। फेडरल काउंसिल यहाँ के अपर हाउस कहते हैं और स्टेट ड्यूमा यहाँ की लोअर हाउस को। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहती है कि यहाँ की जो लेजिस्लेचर है, यहाँ की लेजिस्लेचर को ड्यूमा के नाम से जानते हैं, तो गलत है। यहाँ की लेजिस्लेचर फेडरल असेंबली के नाम से जानी जाती है, जबकि लोअर हाउस स्टेट ड्यूमा के नाम से जानी जाती है। पहली बार पदार्थ की 5वीं अवस्था, जो कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, उसको देखा गया। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पहली बार देखा गया है। वैज्ञानिकों ने पहली बार अंतरिक्ष में पदार्थ की 5वीं अवस्था का अवलोकन किया है, जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी लगभग 1 शताब्दी पहले अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। ये तब बनते हैं जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को पूर्ण शून्य यानी 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाता है। अगर हम बात करें तो जब ठोस से कोई चीज़ द्रव बनती है तो संगलन कहलाती है। और द्रव से कोई चीज़ ठोस बनती है तो उसको कहते हैं जमना, यानी कि जम गया है, जमना। और जब ठोस से द्रव बने तो संगलन। द्रव से इसी प्रकार गैस बने तो वाष्पीकरण। जब कोई चीज़ वाष्पित होगी द्रव से तो वाष्पीकरण। लेकिन जब गैस से द्रव बना है तो संघनन यानी कंडेंसेशन। लेकिन जब हम
गैस से डायरेक्ट ठोस बना दे तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और जब ठोस से डायरेक्ट गैस बने तो ऊर्ध्वपातक कहलाती है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ठोस से द्रव जब बनता है, ठोस से गैस बनता है तो क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातक कहलाता है, और जब गैस से ठोस बनता है तो ऊर्ध्वपातक कहलाता है। नेक्स्ट न्यूज बनी है, खेल मंत्रालय करेगा KISCE की स्थापना। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया है। 8 सुविधाओं का चयन प्राथमिकता खेल में उपलब्ध सुविधाएं, आधारभूत संरचना और पिछले चैंपियनों के आधार पर किया जाएगा। IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी हुआ। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर बना हुआ है। सिंगापुर ने 63 देशों की सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। डेनमार्क दूसरे स्थान पर आ गया है। स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीदरलैंड ने अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है और हांगकांग 5वें स्थान पर खिसक गया है। कर्नाटक में 18 जून को मनाया जाएगा मास्क दिवस। कर्नाटक सरकार ने 18 जून 2020 को मास्क दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। मार्च में भाग लेने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। ये कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मास्क, सैनिटाइजर के उपयोग, साबुन से हाथ धोने और अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाएगा। कर्नाटक की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ की कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी दोनों बेंगलुरु हैं और यहाँ जिलों की कुल संख्या 30 है। गवर्नर वाजूभाई वाला, BS येदियुरप्पा CM हैं। नेक्स्ट न्यूज बनी है आपकी, ममेडिरोव ने जीती शारजाह ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप। अजरबैजान के शाखरियार ममेडिरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ग्रैंड मास्टर ममेडिरोव ने प्रतिष्ठित खिताब जीता और 10 राउंड से 7.5 अंक के साथ 3000 डॉलर कमाए। भारतीय ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा रेडोसोव वोजेक से 10वें स्थान और अंतिम दौर के खेल में हारने के बाद 6.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। पूर्व DK जैन को मिला 1 वर्ष का विस्तार। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश DK जैन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एथिक्स अधिकारी और लोकपाल के रूप में सेवा देने के लिए 1 वर्ष का विस्तार दिया है। उन्हें फरवरी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने BCCI के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया और बाद में एथिक्स अधिकारी की भूमिका सौंपी। जैन का कार्यकाल फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में समाप्त हो गया था। आंध्र प्रदेश में एक योजना के लिए धन आवंटित किया गया। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री कुर्सला कन्नबाबू ने 16 जून 2020 को राज्य विधानसभा में 2020-21 के लिए कृषि बजट पेश किया। बजट में ऋतु भरोसा PM किसान योजना के लिए 6885.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ ही कृषि यंत्रीकरण योजना के लिए 207.83 करोड़ रुपए और एकीकृत कृषि कार्यक्रम के लिए 141.73 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। यहाँ कैपिटल अमरावती है। जिलों की कुल संख्या 13 है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। CM YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, 175 + 58 सीट्स हैं। लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11 सीटें यहाँ पर उपस्थित है। हाईकोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश अमरावती में लगता है और एरिया की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है और तमिलनाडु 10वां सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लागू करेगी रोका छेका। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी गांवों में रोका छेका तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि विधियों को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। राज्य सरकार ने यह कदम सुराजी गांव योजना के तहत गौशालाओं को और अधिक उपयोगी बनाने और आवारा पशुओं के खुले चरने से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उठाया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। यहाँ गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। CM भूपेश बघेल हैं। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल हैं, 90+1 सीट हैं। राज्यसभा की 5 और लोकसभा की 11 सीटें उपस्थित हैं। हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है आपका और लास्ट आपकी न्यूज बनी है। निक हॉकले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंतरिम CEO नियुक्त किए गए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कैपिटल कैनबेरा है। लार्जेस्ट सिटी सिडनी कहलाती है, सिडनी है।
लैंग्वेज इंग्लिश है। डेविड हेडली यहाँ गवर्नर जनरल हैं। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं, जिससे नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात की थी। लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। अपर हाउस सीनेट और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।